बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है मर्दाना ताकत को बढ़ाना। जी हाँ, मर्दाना ताकत को बढ़ाना हर तंदुरुस्त नौजवान और बूढ़े शख्स की ख्वाहिश होती है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हमारे यहाँ इस कमजोरी पर बात करना इंतहाई मायूब समझा जाता है। हालांकि ये भी एक आम कमजोरियों की तरह एक जिस्मानी कमजोरी है, मगर उमूमन सवाल ये पैदा होता है कि मर्दाना ताकत को बढ़ाया कैसे जाए। पुराने वक्तों और मौजूदा दौर में भी जिसके पास मर्दाना कमजोरी खत्म करने का कोई अच्छा काबिले एतमाद नुस्खा होता है तो वो इसको सिर्फ अपने तक महदूद रखता है और दूसरे शख्स को बताना अपने लिए गुनाह समझता है। और मैंने ऐसे बेशुमार अतिब्बा को देखा है जो कि अपने ऐसे कीमती किस्म के नुस्खाजात को किसी से शेयर नहीं करते और अपने साथ कब्र में ले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे इल्म का क्या फायदा जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक की मखलूक का भला ना कर सके। मैं आपको एक इंतहाई आसान ऐसा नुस्खा बताने लगा हूं जो कि एक खुराकी नुस्खा है, यानी हम आम तौर पे उसे खाते भी हैं, सिर्फ उसकी तरतीब को तब्दील करना है और ये आपको 40 मर्दों जितनी ताकत फराहम करेगा। जी हां, 40 मर्दों जितनी ताकत एक आदमी के अंदर पैदा कर देगा। इस नुस्खे का ताल्लुक कदीम यूनानी अद्वियात से है। इससे मर्दाना ताकत 40 गुना बढ़ जाएगी। इस नुस्खे से आपके बदन की ताकत, फुर्ती में इजाफा होगा, थकावट का पता भी नहीं चलेगा और सबसे बढ़कर यह बात है कि यह हर किस्म के मिजाज के अफराद के लिए और हर उम्र के अफराद को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मगर एक बात याद रखिए कि वो मर्द जो इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहता है वो बालिग हो, नाबालिग नहीं होना चाहिए। नाबालिग दोस्तों से और बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर आप हमारी इस वीडियो पर हैं और आपकी एज अभी सन्ने बलोगत को नहीं पहुंची तो आप हमारी वीडियो को स्किप कीजिए और आगे निकल जाइए। यह नुस्खा आपके लिए नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खा की तैयारी की तरकीब यह है कि आपने पंसार स्टोर से नर छुहारे ले लेने हैं। पंसारी से कहिए कि वो आपको नर छुहारे दे दे। आप उनको 3 छुहारे उसमें से ले लें और उनको बिल्कुल बारीक आप कतर लें और 1 पाव दूध के अंदर भिगो दें। तकरीबन 12 घंटे मिनिमम ये छुहारे दूध के अंदर भीगे रहें। 12 घंटों के बाद आप इस दूध को इन्हीं छुहारों के साथ ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह यकजा कर लें और फिर चूल्हे पर इसको पकाएं। इसको पकाने के दौरान दालचीनी का साबत आधा इंच का टुकड़ा, यानी आधा इंच से मुराद यह है कि जो मुरब्बा में आधा इंच का एक टुकड़ा हो, उसे आप इस दूध के अंदर डाल दें। जब यह दूध अच्छी तरह पक जाए तो आप इसे चूल्हे से उतारकर नॉर्मल ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसमें आपको चीनी नहीं मिलानी। जी हां, आपको इसमें चीनी नहीं मिलानी है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको शहद के साथ मीठा करें। अगर शहद दस्तयाब नहीं है तो शक्कर डालिए, लेकिन गुड़ या चीनी इसके अंदर आपको नहीं डालनी है। उसके बाद आप इसे पी लें। इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर 40 मर्दों जितनी कुव्वत और ताकत आ जाएगी। इस नुस्खा के इस्तेमाल करने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर नोट फरमा लीजिए। अगर आप शुगर या बीपी के पेशेंट हैं तो एक दफा पीकर चेक कर लें कि ब्लड प्रेशर या शुगर में कोई परेशानी तो पैदा नहीं हुई। इसके अलावा छुहारे उस दूध में मिलाएं
जो एक दफा उबाल कर ठंडा कर लिया गया हो, यानी कच्चे दूध में आपको ये छुहारे हरगिज नहीं डालने हैं। कोशिश करें कि इसको ठंडे मौसम में इस्तेमाल करें और मुसलसल इस्तेमाल भी ना करें, वक्फा देकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें आप दीगर मेवाजात जैसे अखरोट, पिस्ता वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अकेला चेक करें तो इंतहाई मुनासिब पाएंगे। और अगर इसमें अखरोट या इसी तरीके से बादाम या काजू, अगर एक गिरी बादाम की, एक काजू की और थोड़ा सा इसके अंदर आप अखरोट डाल लेते हैं तो इसकी पावर 40 से भी बढ़ जाएगी। अगर बकरी का दूध इस्तेमाल करें तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी टाइमिंग में भी इजाफा होगा। जहां आप कम वक्त लेते हैं वहां आप ज्यादा वक्त लेंगे। याद रहे कि छुहारा सिर्फ नर छुहारा लेना है और कोई दूसरा छुहारा नहीं लेना। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हर मर्द को एक अच्छा, बाहिम्मत, ताकतवर मर्द बनाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।